फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, जो कि इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो इसे देखते हैं ज़रा। ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं ये इंडिटरमिनेट है या डिटरमिनेट है। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है ds का चेक करते हैं ds के थ्रू। अगर ds इसका टू 0 तो डिटरमिनेट होता है, ds ग्रेटर दैन 0 तो क्या होता है, इंडिटरमिनेट होता है। ds लेस देन 0 अनस्टेबल हो जाता है। ओके, तो इसका ds चेक करते हैं क्या आता है। ds निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी प्लस इंटरनल इंडिटरमिनेसी। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल रिएक्शन एज सपोर्ट्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन प्लस 3c माइनस आर क्या चीज़ है यहाँ पे, रिलीज रिएक्शन। यहाँ पे कोई इंटरनल हिंज वगैरह तो नहीं है, तो ये 0 हो जाता है हमारा। नंबर ऑफ क्लोज लूप भी 0 दिख रहे हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होंगी वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालने के लिए अपना ये वर्टिकल लोड लगे हुए हैं, इस पर ये पॉइंट लोड लगा है, यहाँ यूडीएल लगा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 आती हैं फिक्स्ड सपोर्ट पे, लेकिन इधर कितनी आएंगी, 2 ही आएंगी। 2 कौन सी आएंगी, एक ये वर्टिकल आएगी, एक मोमेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई लोड नहीं दे रखा, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारी नहीं आएगी। ऐसे ही सपोर्ट इस पर भी कितने, रोलर सपोर्ट पे 1 आएगी, इस पर भी 2 आएंगी। टोटल कितनी हो जाती हैं, 5। तो आर की वैल्यू 5 हो जाएगी। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, तो हमारे पास 3 होती है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एम जेड। यहाँ पे एम एक्स का कोई यूज़ नहीं है, तो वो नहीं हम कंसिडर करेंगे, 2 ही कंसिडर करेंगे। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो डी एस की वैल्यू कितनी आती है अपनी, डी एस की वैल्यू 3 आ रही है, जो कि ग्रेटर देन है 0 के। तो ये क्या स्ट्रक्चर, इंडिटरमिनेट है। और ये डिटरमिनेट होता तो हम इसे 100 में पढ़ रहे होते हैं, इस वाली स्ट्रक्चर को। लेकिन ये इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। आपको ये टेबल याद रखनी है। टेबल में सारे नहीं याद करने, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। जब आपको फिक्स सपोर्ट हो और पॉइंट लोड लग रहा हो, तो एंड मोमेंट जो आता है वो आता है PL/8। याद रखना आपको। जब ये सेंटर में लग रहा हो तो PL/8 होता है, एसेंट्रिक हो जाता है, सेंटर में ना हो तो ये हो जाता है अलग। एक सपोर्ट होता है P²A/L², एक दूसरा होता है P²B/L²। तो फ्रेंड्स, एक और केस है अपना UDL वाला, ये भी याद रखना आपको जी। ठीक है, WL²/12। वो फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अपना क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, ये UDL है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती हैं, 2 इक्वेशन होती हैं अपने पास, 2 के एक ही होती है, एक को याद रखिए आप। इसमें इक्वेशन होती है MAB = M⁻AB + 2EI/L ब्रैकेट में 2θA + θB - ΔY, एक सेकेंड, -3ΔYL। ओके, तो ये यहाँ पर जो ये वाला जो M⁻AB होता है, इसे कहते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट। और यहाँ पे ये θB स्लोप है, ये डेल्टा आपका क्या है, डिफ्लेक्शन है, सेटलमेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, जो कि मैं इस क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा कहाँ है वो इक्वेशन। तो चलिए पहले कोई इक्वेशन दिखा देता हूँ जो आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है मेनली। ओके, तो इसी इक्वेशन के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इस इक्वेशन में जो मैंने आपको M⁻AB बताया, जो फिक्स्ड एंड मोमेंट बताया हुआ है, पहले उससे हम सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे होंगे हमारे पास 2 स्पान है, AB एंड BC। ओके फ्रेंड, अगर हम
इसमें यहाँ पॉइंट लोड है, यहाँ यूडीएल है। अगर मान के चलिए यहाँ पे कुछ लोड नहीं होता तो इन दोनों के इस केस में एम बार ए बी इसकस टू एम बार बी ए बोथ इस जीरो हो जाते हैं जब ये पॉइंट लोड नहीं होता तब। यानी ये पॉइंट लोड लगा हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट आया। तो उसके लिए मैंने आपको टेबल दिखाई थी। टेबल में मैंने बताया था जब सेंट्रिक लोड हो, सेंटर में लग रहा हो लोड ये और फिक्स्ड एंड सपोर्ट को हम फिक्स्ड मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर में लगा होता है उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट का वो कितना होता है, पी एल मान लो या फिर डब्ल्यू एल भी कह सकते हो, PL/8। ओके, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव ले रखा है, एक जगह पॉजिटिव ले रखा है। अब ये कैसे आता है इसके लिए समझते हैं। जब आप पॉइंट लोड लगाते हो तो उसकी वजह से इस पर एक सपोर्ट पे मूवमेंट आता है, इस सपोर्ट पे मूवमेंट आता है। इस यूडीएल की वजह से भी एक आएगा, जो ये यूडीएल लगा हुआ है ये वाला, इसकी वजह से बी सपोर्ट पे आएगा, ये ऐसे कर इस मूवमेंट आएगा, इस पर ये आएगा। तो ये कौन सा है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज की वजह से क्या होता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज की वजह से नेगेटिव। स्ट्रक्चर एनालिसिस में मेनली एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे नेगेटिव लेते हैं हमेशा, और जो क्लॉकवाइज होता है उसे पॉजिटिव लेते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। सिमिलरली BA के लिए ये पिंक वाली लाइन है हमारी, ये वाली पिंक, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये कैसे डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली फॉर BC के लिए क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली CB के लिए क्या है, ये क्लॉकवाइज में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे BA हमने कंसिडर किया तो BA के बारे में बात करते हैं, BA को समझते हैं। ये पॉइंट लोड लगा उसकी वजह से यहाँ पे ये मूवमेंट आएगा, यहाँ पे इस पर मूवमेंट जो आएगा वो आएगा MAB, इस पर जो आएगा वो आएगा MBA फॉर बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट लोड की वजह से, ठीक है। M बार AB की बात हो रही है, ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट की बात। तो ये कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव इसलिए लगाया है। ये क्या है, क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो इसलिए BA में पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आया, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो, ठीक है। अब मैंने आपको टेबल में बताया था जो वैल्यू निकालते हैं वो कितना होता है, PL/8। तो P तो यहाँ 60 किलोमीटर जो ये रख दिया हमने, L यहाँ पे क्या है 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये पूरे स्पैन की लेंथ कितनी है 6 मीटर, ये 6 मीटर आए बाई 8। इसको सॉल्व करोगे -5 किलोमीटर आ जाएगा, ओके। सिमिलरली बी के लिए आ जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज आ रहा है, ओके। सिमिलरली हम BC स्पान पे जाएंगे। BC स्पान में यूडीएल लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था फिक्स्ड बीम के केस में जब यूडीएल आ रहा हो तो क्या आ जाता है, वो WL²/12। यहाँ पे W कितना लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, जब ये यूडीएल लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये लोड लगे होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पर एक मूवमेंट आएगा, इस पर ये मूवमेंट आएगा। ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आया यहाँ पे MBC के लिए। ये MBC है, MBC फिक्स्ड मूवमेंट है, ये MBC, MCB है ये। एक सेकंड में आपको ढंग से बताता हूँ थोड़ा। MCB, ठीक है, MCB है। तो MCB क्या है यहाँ पे, ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। MBC नेगेटिव है, इसको जब सॉल्व करोगे वैल्यू पुट करके जो हमारे -36 किलोमीटर आ गया। सिमिलरली हमारी MCB क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ओके। यहाँ आने के बाद अब स्लोप डिफ्लेक्शन, जो ये इक्वेशन मैंने जो आपको बताई है इसको क्या कहते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कहते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं इसमें, क्योंकि मेनली जो यूज़ हुआ है वो क्या हुआ है, एक सेकेंड, मेनली ये थीटा B एंड डेल्टा, ये अननोन हमारे, ये स्लोप, थीटा को हम स्लोप कहते हैं और डेल्टा को हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। इस इक्वेशन का नाम दिया गया है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं। अब हमें निकालना है, अब फाइनल मूवमेंट निकालना है। फाइनल मूवमेंट के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में फिक्स्ड एंड मूवमेंट पुट करेंगे, जो कि वैल्यू हमने निकाली हुई है -45 किलोमीटर, तो यहाँ लिखी हुई है, पुट कर देंगे इसमें। 2EI/L को सिमिलर ऐसे ही रहने देंगे। थीटा B एंड डेल्टा, इन तीनों को ज़रा समझते हैं। थीटा A को 0 कह रहा है, ये थीटा और डेल्टा को 0 कह रहा है, क्यों कह रहा है ऐसा समझते हैं।
देखिए, ड्यू टू फिक्स्ड बीम इज फिक्स्ड एट ए, बीम ए पॉइंट पर फिक्स्ड होने की वजह से जब आप इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ इस प्रकार आएगा। एक सेकेंड, क्यों है? तो यहाँ पे क्या है, स्लोप ज़ीरो है, लेकिन थीटा वी पे कुछ ना कुछ स्लोप है, इस पर भी थीटा वी पे कुछ ना कुछ स्लोप है। यहाँ कुछ ना कुछ स्लोप होने की वजह से ये कंसीडर करेंगे, लेकिन थीटा है एंड थीटा सी यहाँ ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि फिक्स सपोर्ट होने की वजह से ये थीटा ज़ीरो है। ओके, तो ज़रा देखते हैं क्या है। यहाँ डेल्टा ज़ीरो क्या है, डेल्टा ज़ीरो इसलिए है क्योंकि ना ही इसमें सेटलमेंट हो रहा है, ना ही स्वे हो रहा है। स्वे का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये सपोर्ट से हमारे इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ना ही इनका सेटलमेंट हो रहा है, ना ही वर्टिकल सेटलमेंट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इनका कोई मूवमेंट हो रहा है। ये सेटलमेंट और स्विंग ना होने की वजह से डेल्टा हमारा यहाँ जीरो है। ठीक है, तो ये आप ये समझ ही गए होंगे कि थीटा फिक्स सपोर्ट पे हमारा स्लोप क्या होता है, ज़ीरो, और डेल्टा हमारा ज़ीरो है बिकॉज ऑफ नो स्वे एंड नो सेटलमेंट। ओके, जब इन तीनों वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे, 45 की जगह एम ए बी की जगह 45 आ जाएगा, और थीटा ए हमारा यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, थीटा भी एज इट इज रहेगा, डेल्टा ज़ीरो हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारी इक्वेशन एक निकल जाएगी, ये एक से हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब सिमिलरली ये तो आ गया हमारा एम ए बी, ये हमारा एम ए बी आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे फॉर एम बी ए। एम ए बी और एम बी ए में अंतर क्या है, एम सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट के साइन में अंतर है। ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी थीटा भी ज़ीरो है, लेकिन जैसा कि एम ए बी निकाला हमने, तो एम ए बी में मेनली बात होती है, जो पहले लिखा जाता है ए पहले लिखा गया तो सी सपोर्ट की बात होगी, तो इस जिस सपोर्ट की बात होती है उसका स्लोप का ट्वाइस होता है। सिमिलरली हम यहाँ बी ए पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी वाले स्लोप का ट्वाइस होगा। ओके, जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसमें सारी वैल्यूज पुट करोगे, तो एम बी हमारा निकल जाएगा ये हो गया ए बी स्पान के लिए। ए बी स्पान के लिए हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक इक्वेशन आई है फॉर एम ए बी एंड दूसरी आई है एम बी ए। दोनों को आप इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं स्पान बी सी। जब आप स्पान बी सी को लोगे, स्पान बी सी, ठीक है, इसके लिए हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाल चुके हैं। यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट हमने ये निकाले हुए हैं, एक ये रहा और एक इसके नीचे है। ठीक है, एक ये रहा। ओके, तो हम ज़रा देखते हैं फॉर एम बी सी की तरफ जा रहे हैं, यानी एम बी सी यानी बी पे फोकस कर रहे हैं हम, बी पर फोकस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ स्लोप एट बी। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट फॉर बी सी ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सारी करेंगे। यहाँ पर थीटा सी मैं बता चुका था आपको, थीटा सी ज़ीरो क्यों, क्योंकि वहाँ फिक्स सपोर्ट है, वो थीटा सी पे स्लोप ज़ीरो होगा। डेल्टा ज़ीरो बता चुका हूँ आपको, स्वे एंड सेटलमेंट दोनों में कुछ नहीं है, तो इस वजह से ये वैल्यूज़ आपकी ज़ीरो हैं। ओके, अब सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे आप, तब ये ज़ीरो हो जाएगा आपका, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इनको पुट करोगे सारी वैल्यूज़ को, तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, ये थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली ये तो हमारे बी सी के लिए हो गया, अब सी बी के लिए, तो एक स्पान के लिए आपको दो इक्वेशन राइट डाउन करनी पड़ेंगी। जब उसमें इसको सॉल्व करोगे तो बस इसमें यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, थीटा सी, लेकिन थीटा सी यहाँ पे क्या है, ज़ीरो, ट्वाइस ऑफ थीटा सी है क्योंकि सी पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो गया, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये। टोटल हमारे पास दो स्पान के लिए 4 इक्वेशन आ चुकी हैं। 4 इक्वेशन आने के बाद अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, तो उसे समझते हैं ज़रा क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको वो सपोर्ट कंसीडर करना है जो आपके दोनों स्पान में कॉमन हो। दोनों स्पान में यानी ए बी और बी सी में कॉमन कौन सा है, सपोर्ट बी कॉमन है। तो सपोर्ट बी को ज़रा देखते हैं हम एक बार, क्या है, ये है, इसमें ये सपोर्ट बी है अपना, जो कि इस स्पान में भी कॉमन है और इस स्पान में भी कॉमन है। इन दोनों स्पान में कॉमन होने की वजह से इसमें क्या फ़ायदा है हमारा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या कहती है, जो आपका ये मूवमेंट आएगा एम बी ए,
एम बी यानी इस वाले, ठीक है, सपोर्ट बी पे ड्यू टू ए बी स्पान, ठीक है। सिमिलरली एम बी सी सपोर्ट बी पर ड्यू टू बी सी स्पान, ओके। एक हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या है यहाँ, एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया था आपको, एंटी क्लॉकवाइज साइन क्या देता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव एम बी है, नेगेटिव बी सी इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो हिंज सपोर्ट होता है उसमें मूवमेंट क्या होता है, जीरो। उस पर कोई मूवमेंट नहीं आ सकता, फिक्स सपोर्ट पे मूवमेंट आता है ओनली, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट पे मूवमेंट को जीरो कराने के लिए उनका समेशन क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, हम एम बी ए एंड एम बी सी निकाल चुके हैं ऊपर, उन दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे पुट किया। अब ये इक्वेशन कहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कही थी ना आपको 4 इक्वेशन बन चुकी हैं अपनी। तो अपना एम बी ए देखते हैं सबसे पहले। एम बी ए ये रही इक्वेशन अपनी, ये वाली यूज़ करी हमने, एंड एम बी सी ये वाली यूज़ करी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जब आप यूज़ करोगे यहाँ पे पुट करने के बाद, तो अपना जे सॉल्व करने के बाद सब कुछ यहाँ पे अननोन ओनली थीटा भी है, बाकी सारी चीज़ अननोन है। तो थीटा भी जब निकालोगे आप, थीटा वी की वैल्यू आ जाएगी ये निकलने के आने के बाद थीटा वी की वैल्यू फाइनल मूवमेंट, यानी जो आपने 4 इक्वेशन बनाई थी उनमें सब में थीटा भी यूज़ हुआ है। थीटा वी की वैल्यू पुट करनी है, बाकी कट के सब कुछ अपना सारी वैल्यू आ जाएंगी। जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाई थी हमने, इसे थीटा वी की वैल्यू पुट करोगे तो ई आई के टर्म में, ई आई से ई आई ऐसे कर कट रहा होगा कहीं ना कहीं, कटने के बाद वो न्यूमेरिकल वैल्यू एक आएगी, कोई भी न्यूमेरिकल आएगी, नो ओनली नंबर्स होंगे, ठीक है। एक से मैं पुट करोगे। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाई थी हमने, इसमें थीटा बी की वैल्यू पुट करोगे तो ई आई से ई आई कुछ कट रहा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगी 4। वो चारों क्या क्या कहूँगी, एम ए भी निकालोगे आप। तो ये हमने पुट करी कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू जो निकाल लिया हम, ये निकालिए ना, इसको यहाँ पुट कर दिया। एक क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करोगे तो ई आई से ई आई कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगी नेगेटिव में, ओके। सिमिलरली बी ए की आएगी, सिमिलरली बी सी की आएगी, सिमिलरली सी बी की आएगी। फ्रेंड्स जब ये चारों वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएंगी चारों वैल्यू, तो आप देख पा रहे होंगे आपको मेनली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बस यहाँ तक पूछा जाता है, BMD वगैरह नहीं ड्रॉ करता, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो ESC वगैरह में ड्रॉ कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन आपको जानना है कि BMD और SFD कैसे ड्रॉ करते हैं इसका, तो उसके लिए आगे आपको जाना पड़ेगा। आगे जाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने 2 स्पान है हमारे AB एंड BC, ओके। एक सेकेंड, 2 स्पान है अपने, कौन से AB एंड BC, ठीक है। AB क्या है, ये AB स्पान है। AB स्पान पे जब देख रहे होंगे आप, नेगेटिव वैल्यू आ रही है अपनी। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या बताया था मैंने, मूवमेंट क्या होगा, सॉरी मूवमेंट क्या होगा इस पर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आ रही है एम बी पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। सपोर्ट रिएक्शन में जब हम पहले यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या है जरा समझते हैं। ये 2 स्पान है, इनको हमने कंसीडर कर रखा है। अब इसमें हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें क्या किया गया है, मूवमेंट अबाउट बी, ये बी है सपोर्ट अपना, इसमें मूवमेंट हमने क्या कर दिया, 0। जब मूवमेंट अबाउट बी अगर 0 करोगे तो आर ए क्या है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या दे रहा है, कौन सा सेंस दे रहा है, ये क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव। आर ए इंटू टोटल लेंथ स्पान पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट देता है, तो आर ए इंटू टोटल स्पान 6, तो ये आ गया आर ए इंटू 6। सिमिलरली ये मूवमेंट लग रहा है जो, एक सेकंड मैं इसे इरेज करता हूँ पहले, समझते हैं जरा। ये तो हो गया अपना आर ए इंटू 6, समझ में आ गया होगा आपको। हाँ समझते हैं ज़रा, ये भी कौन सा सेंस दे रहा है, क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव एम ए बी आ गया, ओके। सिमिलरली ये क्या दे रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज देगा, क्योंकि हम बी के अबाउट निकालना है तो ये नेगेटिव साइन देगा।
तो -60 × 3 ये आ गया अपना। सिमिलरली ये क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज सेंस दे रहा है, तो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव MB आ गया। सारी वैल्यू इसको पुट करोगे आप, MAB MBA आप ऊपर निकाल चुके हो, ऊपर है हमारे पास इसकी वैल्यू। इन सब वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो यहाँ से RA की वैल्यू निकल के आएगी। आप चाहो तो B के अबाउट भी 0 कर सकते हो मूवमेंट को। मैंने मतलब A के अबाउट भी 0 कर सकते हो, मैंने B के अबाउट किया है 0। आप A के अबाउट भी करोगे, A के अबाउट करोगे तो B1 निकल के आएगा हमारा। B1 B2 करने का मतलब क्या हो, क्योंकि हमारे ये B सपोर्ट है वो दोनों स्पान में है। तो जैसे आपने अबाउट A निकालोगे, देखो मैं समझाता हूँ। जैसा मैंने अबाउट B निकाला है, आप अबाउट A निकालोगे तो यहाँ से निकल के आएगा RB1, यहाँ से RB1 आएगा। सिमिलरली मैंने आगे निकाल रखा है वो किसके अबाउट निकल का है, RB2 के अबाउट। आप RC के अबाउट निकालोगे तो RB2 निकल के आएगा। दोनों को निकालने के बाद आप पॉजिटिव नेगेटिव को भी जो भी साइन में आ रहा है उसको एज इट इज़ ऐड करोगे, तो आप ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, RB की, टोटल RB की वैल्यू आएगी। ओके फ्रेंड, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, शॉर्ट करने के लिए, समझने के लिए आपको क्या कर रखा है, अबाउट B0 किया, अबाउट दोनों मतलब इसके लिए RB1 मतलब B1 के अबाउट किया और B2 के अबाउट किया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे RA की वैल्यू आ जाती है जो कि आ रही है 31 पॉइंट। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, जो रिएक्शन आपने जो रिएक्शन की जो डायरेक्शन मानी हुई है, ये डायरेक्शन मानी हुई है वो क्या है, सही है। ओके, ये डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव आने का मतलब ये है। लेकिन हमने अभी क्या निकाला, RA निकाला, RA हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये हमने सही मानी है। ठीक है, आगे की देखते हैं। सिमिलरली हमने स्पान BC, अब स्पान BC की बात कर रहे हैं। स्पान BC यानी ये इस वाले स्पान की बात कर रहे हैं, ये वाले स्पान की बात कर रहे हैं। अब इसमें अबाउट मैंने C के अबाउट B के 0 किया हुआ है मोमेंट, तो 0 करोगे यहाँ से RC निकल के आएगा, वो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी डायरेक्शन हमारी ये भी सही मानी हुई है, RC यानी RC भी ये सही है हमारा। अब अपने पास एक क्लियर इक्वेशन होती है समेशन ऑफ F बाई जिसकस टू 0। तो क्या कहता है, समेशन ऑफ F बाई जिसकस टू 0, जितनी भी वर्टिकल रिएक्शन है उनका समेशन कितना होना चाहिए, 0। RA प्लस RB प्लस RC इसकस टू 0, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन 0 होने से पहले यहाँ पे क्या है, लोड लग रहा है कुछ, और लोड को भी कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे अपना लग रहा है ये 60 किलोमीटर एंड 12 × 6 किलोमीटर। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे इसमें क्या होगा, RA प्लस RB प्लस RC, ये आपकी रिएक्शन है तीनों नीचे से जो लग रही हैं ऐसे करके। ठीक है, अपॉन ऊपर से जो वर्टिकल लोड लग रहा है जो कि लग रहा है 60 किलोमीटर का, एक UDL लग रहा है वो 12 किलोमीटर का, कितने स्पान पे, कितने मीटर के स्पान पे 6 मीटर के स्पान पे, 12 × 6 प्लस 12 × 6, तो यही किया गया यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें RA और RC आप निकाल चुके हो, इन दोनों की वैल्यू पुट करो, RB की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसमें क्या होगा, इसको जब सॉल्व किया आपने तो 132 आया, 132 में से RA और RC की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हो, उन दोनों को पुट करोगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, RB। ठीक है, यहाँ कट गया, आप सॉल्व करके निकाल लेना RB जो भी आया। ठीक है, ये RB आ गया। अपनी तीनों रिएक्शन आ चुकी हैं। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझते हैं कैसे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समझते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं तो समझते हैं। चलो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक आपको फ्री BMD बनाना है। फ्री BMD का मतलब क्या है, जो आपका लोडिंग है, जैसे पॉइंट लोड है, ये UDL है, इनकी फ्री BMD बनाओगे आप, तो पॉइंट लोड की वजह से सिंपली सपोर्टेड केस में आता है जो डायग्राम BMD का, वो आता है ट्रायंगुलर। सिमिलरली इसके लिए क्या आता है, पैराबोलिक। एक ये डायग्राम होता है अपना, ये होता है फ्री BMD। ठीक है, सिमिलरली एंड मूवमेंट का डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएगा, हमने एंड मूवमेंट निकाल रखे हैं, तो एंड मूवमेंट एक आया अपना, ये B पर आया 47.5 और C पे आया अपना 33.75। जब इसकी वैल्यू पुट करोगे ये जाएगी 47 पॉइंट कुछ आएगी, यहाँ पे 37 पॉइंट कुछ आएगी। इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो ये कुछ आएगा ऐसे लीनियर। ठीक है, इन दोनों को ओवरलैप करने के बाद जो डायग्राम बनता है वही हमारा फाइनल BMD आता है। तो ये फाइनल BMD जो इसमें बना हुआ वो
ओवरलैपिंग के बाद आया। तो ये ओवरलैपिंग कराओगे आप, एक सेकेंड, फ्रेंड्स, ओवरलैपिंग कराओगे उन दोनों की। तो ये तो अपना क्या है, फ्री BMD, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। ये फ्री BMD अपना, सिमिलरली कलर चेंज करके बनाता हूँ दूसरा। जो एंड BMD है वो अपना ये है। इन दोनों को जब आपने ओवरलैप करोगे तो ये ओवरलैपिंग के बाद जो फ्री BMD के ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब जो अबव वाला हिस्सा है, दोनों के इंटरसेक्शन के जो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा होगा, दूसरे कलर से करते हैं। कौन सा कलर लें, येलो कलर से बताता हूँ, ठीक है। ये वाला है इसमें, ये वाला है इसमें, ये वाला है इसमें, ये वाला है इसमें, ठीक है। अब जो फ्री BMD है, फ्री BMD जो पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर वाले जो भी, उसके ऊपर जो भी आपका जो एंड मूवमेंट डायग्राम आ रहा है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव होगा एक, और फ्री BMD के ऊपर जो आ रहा है अपना, फ्री BMD के ऊपर ये आ रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, यानी पिंक लाइन के ऊपर जो भी आ रहा है वो नेगेटिव है, ओके। और जो ग्रीन लाइन के ऊपर आता है उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगा एंड ये पॉजिटिव होगा। तो ये आपका आता है BMD, फाइनल BMD निकलता है ऐसे। ये ESE में पूछा जाता है, बाकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक है, ओके फ्रेंड्स। थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। सो थैंक यू।